देश का सबसे बड़ा मेडिकल परीक्षा और अब देश का सबसे बड़ा विवाद। हम बात कर रहे हैं नीट 2026 का, जिसे रद्द कर दिया गया है और अब उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन अब अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे देश के बच्चे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके अभिभावक सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या परीक्षा रद्द कर देने से न्याय मिल जाएगा? हमारे बच्चे जो हाड़ तोड़ मेहनत किए, क्या वो फिर से दिमागी तौर पर उठ पाएंगे और उस परीक्षा में उसी ताकत से एग्ज़ाम दे पाएंगे? और जो परीक्षा लीक कराए वो सिस्टम के लोगों को क्या दोषी ठहराया जाएगा? उनको सिस्टम से हटाया जाएगा? सवाल तो यही है कि सिस्टम वीक है तो फिर परीक्षा लीक है, चाहे वो नीट का हो या फिर कोई और एजेंसी का। अगर सिस्टम वीक होता है तभी तो परीक्षाएं लीक होते हैं और फिर सिस्टम में ये जो लीक कराने वाले गैंग हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, बाद में जमानत होता है और फिर सब कुछ यूं ही चलता रहता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी की पड़ताल करेंगे कि इस नीट परीक्षा में कितने बच्चे प्रभावित हुए और एनटीए जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसको कितने की कमाई हुई है, बच्चों ने कितने फॉर्म भरे और क्या फिर से उन्हें फॉर्म भरने के लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसी रजिस्ट्रेशन से काम चल जाएगा। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से, तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे, इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रवेश परीक्षा है नीट 2026। परीक्षा जो है वो 3 मई को आयोजित हुई थी और उसमें हज़ारों बच्चे जो है वो भाग लिए थे और उस परीक्षा में जब भाग लिए तो फिर परीक्षा होने के बाद पता चला ये परीक्षा लीक हुआ था। इसकी सबसे पहले सुगबुगाहट जो है राजस्थान में पता चली। राजस्थान में जब पता चला तो फिर स्थानीय लोकल पुलिस इसमें तफ्तीश शुरू किया। तफ्तीश में पता चला ये कहानी सच है। इसके बाद भी एजेंसी के कान खड़े हुए। वो एजेंसी जो पिछले कुछ साल पहले 2024 में जब लीक हुआ था तो ये कह दिया था कि ये बड़ा लीक नहीं है, हम रद्द नहीं करेंगे, और रद्द हुआ भी नहीं था। लेकिन इस बार वही एजेंसी ये कह दी मामला बड़ा है, रद्द करना पड़ेगा और फिर परीक्षा को रद्द कर दिया गया, एक झटके में रद्द कर दिया गया। 22 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में, माफ़ कीजिएगा, 22 लाख बच्चे जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 22 लाख बच्चे शामिल हुए थे। वो सोच रहे उसमें से लीक करने वाले कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने अकुत संपत्ति बनाया होगा, उनके बाप बनाए होंगे और वो फिर लाखों में प्रश्न पत्र खरीदे होंगे। कहा जा रहा कि 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है और इतने रुपए ले करके और परीक्षा में शामिल हुए हैं। ये हो सकता है कि 500 बच्चे ऐसा किए हों, लेकिन तमाम बच्चे तो नहीं। फिर जो कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो अपने माँ बाप कि गहने जेवर जो गिरवी रखकर, कोई ज़मीन बेचकर, जो अपने पिता के माता के सेविंग खर्चा करके दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में, हरियाणा में या फिर देश के किसी कोने में बैठकर जो पढ़ाई कर रहे थे, उनका गुनाह क्या है? आखिर परीक्षा लीक हुआ कैसे? और अगर जो पहले भी लीक हुआ है, वो लीक करने वालों को हुआ क्या? सरकार ये भी बताए। जब सरकार ये बता रही कि हमने कैंसिल कर दिया, जांच सीबीआई को दे दिया, तो इसके पहले जो भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनमें किसी को दोषी ठहराया गया है क्या? गिरफ्तारियां जरूर है, दोषी ठहराया गया है, किसी को सजा हुई है और आरोपियों को तो पकड़ लिया जाता है। उन परीक्षा एजेंसियों को जिनको काम दिया जाता है उन पर कौन सी कार्रवाई हुई? देश के कई राज्यों में तो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिए जाते हैं, उनके साथ क्या हुआ? और जो अधिकारी उसमें जिम्मेवार होते हैं उनको क्या होता है? कांग्रेस ने इसी पर तंज किया है और फिर कांग्रेस ने कह दिया कि पिछली बार जो नीट परीक्षा कैंसिल हुआ था, जो एनटीए के जो डीजी थे उन्हें सरकार ने इनाम दे दिया।
ये सवाल कांग्रेस भी खड़ा कर रही है, अरविंद केजरीवाल भी खड़ा कर रहे हैं। ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार नीट 2026 परीक्षा लीक कैसे हुआ और इसकी जानकारी सबसे पहले कब हुई और किसने किया और उसके टाइमलाइन क्या है, कैसे पहले जानकारी हुई और फिर कब आखिर पहले जो है पहली गिरफ्तारी कैसे हुई, मुख्य आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची। देश के बड़ा अखबार समूह जो है दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है और बताया है कि पूरे टाइमलाइन उसने जारी किया है कि कैसे जो है वो परीक्षा लीक हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो 3 मई को देश के 551 शहरों में और विदेश में 14 शहरों में नीट की परीक्षा हुई और एनटीए ने जो है इस परीक्षा का आयोजित किया। 22 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए, बच्चे और बच्चियां शामिल हुई। 4 मई को राजस्थान के सीकर में एक निजी पीजी संचालक ने दावा किया कि परीक्षा में पहले उसके पास जो गेस्ट पेपर था उसके 300 प्लस सवालों में से 150 असली पेपर से मैच कर गए और ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई बच्चों के बीच में। फिर 4 मई को ये पता चला। 5 मई को गुरुग्राम में जो है सीकर पुलिस की जांच के तार हरियाणा गुरुग्राम से जुड़े। गिरफ्तार आरोपियों वहाँ पर गिरफ्तारी कुछ हुई, उन्हें यह पेपर हरियाणा के एक डॉक्टर और उसके साथियों से मिला था। 6 मई को फिर जांच एजेंसी महाराष्ट्र के नासिक पहुंची 6 मई को और पेपर का डिजिटल कॉपी का सबसे पहला ओरिजिन नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से पास हुआ था। नासिक में फिर वहां छापेमारी हुई। 7 मई को एसओजी जांच जो है वो राजस्थान के जो है गेस्ट पेपर से मिलान किया गया। नीट पेपर से बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चन मिल गए और केमिस्ट्री के अधिकांश सवाल भी मैच कर गए। फिर 8 मई को दिल्ली में जो है प्रमाण पत्रों के आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जो है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो माना कि पेपर की गोपनीयता भंग हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थिति की समीक्षा की और फिर 9 और 10 मई को इससे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, पटना समेत कई बड़े शहरों में गुस्सा फूटा। छात्रों ने इसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद किया। 12 मई को आरोपी जो है नासिक से अरेस्ट हो गया और जो इसका मुख्य जो आरोपी है शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि कैसे पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से निकालकर हरियाणा के नेटवर्क तक पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक में क्वेश्चन पेपर जो है वो बेचे गए और 30 लाख रुपए में एक डॉक्टर परिवार जो है राजस्थान में जो अपने बच्चे को दिया, फिर उसने रिलेटिव से कुछ लोगों से भी बेचा। तो इस तरीके से खेल हुआ है और जो बड़े अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए महंगे पेपर खरीदते हैं और वो फिर बेच देते हैं और फिर वो आज के डिजिटल ज़माने में वायरल होता है, कई लोगों तक पहुंच जाते हैं और फिर जो कड़ी मेहनत जो दिल्ली में बैठकर, जो कोटा में बैठकर, जो पटना में बैठकर, जो जयपुर में बैठकर, जो लखनऊ में बैठकर, जो प्रयागराज में बैठकर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो काशी में, बनारस में बैठकर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके सपने रह जाते हैं। माँ बाप जो गाँव में बैठने वाले जो मजदूरी करके, जो छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं और फिर अपने तमाम जेवर बेच देते हैं, ज़मीन के कुछ हिस्सा बेच देते हैं या फिर अपने तमाम ज़िंदगी भर के कमाई सेविंग खर्च कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा काश डॉक्टर बन जाए, लेकिन जब अगर सिस्टम वीक होगा तो परीक्षा तो लीक होगा और जब परीक्षा लीक होगा तो फिर ऐसे मेधावी बच्चे कहाँ से शामिल होंगे, देश के मेधावी बच्चे कहाँ से डॉक्टर बन पाएंगे। फिर वैसे ही अमीर के बच्चे डॉक्टर बनेंगे और फिर कई बार रिपोर्ट में पढ़ते होंगे ऑपरेशन में कैंची छोड़ दिया तो फिर सीटी स्कैन में कुछ गड़बड़ झाला मिल गया। तो फिर ऐसे ही सिस्टम सरकार और सिस्टम क्या चाहती है, देश में मेडिकल जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ अमीरों की ही समाज में चलेगी, गरीब को इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा। क्या अब कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या अब कोई गरीब का बच्चा अधिकारी नहीं बनेगा? ये सिस्टम से सवाल है, सरकार से सवाल है। इस संबंध में कौन कौन से नेता ने सरकार पर क्या हमले किए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये हम बताएंगे कि कौन कौन से नेता ने क्या क्या जो है इस मामले में टिप्पणी किया है। राहुल गांधी इस मामले में जो है टिप्पणी कर चुके हैं। नीट 2026 परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों के मेहनत और त्याग सपनों को
को इस भ्रष्ट भाजपाई सरकार ने कुचल दिया। ये राहुल गांधी लिखते हैं। तेजस्वी यादव ने भी पेपर लीक करा कारण 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई और उन्होंने 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ये भी बातें की। सरकार पर उन्होंने तंज किया। अखिलेश सिंह यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है और लिखा है कि क्या गारंटी है दोबारा करवाने के पर भी परीक्षा लीक नहीं होगी, और उन्होंने तंज किया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में आकर के जो है वो अपना टिप्पणी किया है और उन्होंने भी सरकार पर हमला किया है। तो ये अलग अलग देश के बड़े नेता हैं जो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नीट परीक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोषी जो सिस्टम है, उनके जो अधिकारी हैं, उन पर जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पे क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।